Good morning, students. Today we are going to discuss about briefly industrial policy of India. आज हम बच्चे करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। बेसिकली इंडस्ट्रियल पॉलिसी राजनीतिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट अप्लाई करती है एक पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल एरिया में, वो कब की थी, किस ईयर में की थी, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो एक्चुअल में इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई गई थी 1948, 56, 77, 80, 90 एंड 1991 में बनाई गई थी। फर्स्ट हम करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज़ ए फॉर्मल डिक्लेरेशन बाय द गवर्नमेंट वेयर बाय इट्स आउटलाइंस इट्स जनरल पॉलिसीज़ फॉर इंडस्ट्रीज़। क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट किसने डिक्लेरेशन की थी? गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रीज़ की जनरल पॉलिसीज़ को क्या करते हैं, आउटलाइंस करती हैं, हेडलाइंस देते हैं कि मेन पॉलिसीज़ में मेन क्या चीज़ें आपने अप्लाई करनी है अपने इंडस्ट्री पॉलिसी एरिया के अकॉर्डिंग। द इंडस्ट्री पॉलिसीज ऑफ ए कंट्री जनरली डील्स विद द आइडियोलॉजी ऑफ द करंट पोलिटिकल डिस्पेंसेशन। जो भी आपका करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन हो रहा है आपके सोसाइटी के अकॉर्डिंग, आपके बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसमें आपने क्या नया लेके आना है उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। वो पॉलिसी कब अप्लाई की गई थी? ओके, नेक्स्ट वन इज़ आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया। जब भारत आज़ाद हुआ था तब किन किन पॉलिसीज़ बनी थी, कौन कौन से ईयर में, वो कौन कौन सी पॉलिसी कब बनाई गई थी? इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ अराउंड 6 टाइम बनाई गई थी। एक 1948, 56, 1977, 1918, 1990 एंड 1991। ये 6 पॉलिसीज़ बनाई गई थी जब भारत आज़ाद हुआ था। आज़ाद होने के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ 1948 क्या कहते हैं? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इट फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑन 6 अप्रैल 1948। इंडिया ने कब फर्स्ट पॉलिसी अप्लाई की थी? 6 अप्रैल 1948 में। द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज 1948 वर प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट बाय देन द इंडस्ट्री मिनिस्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन इनके प्रेसिडेंट पार्लियामेंट थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उस टाइम में इंडियन ओर्चर्ड इनटू ए मिक्स इकॉनमी टेकिंग द सोसाइटी एंड सोशलिस्ट पैटर्न। वो क्या कहते थे? इंडिया ने एक मिक्स इकॉनमी को टेक आउट की थी जिसमें वो कौन सोसाइटी और सोशलिस्ट दोनों मिक्स किए गए थे। द लार्ज इंडस्ट्री वर क्लासीफाई इन 4 कैटेगरीज। इनमें से बड़ी लार्ज इंडस्ट्री 4 कैटेगरीज में हैं डिवाइड। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक कम प्राइवेट, कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। उसमें पब्लिक सेक्टर का दूसरा नेम उन्होंने दिया है स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज़, एंड पब्लिक कम प्राइवेट को दूसरा नाम दिया है की इंडस्ट्रीज़। ओके, देन कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को थर्ड नेम दिया है इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़, एंड देन सेकंड लास्ट वन इज़ प्राइवेट एंड कॉर्पोरेटिव को अदर इंडस्ट्री। वन बाय वन आप एक्सप्लेन करेंगे। देन सेकंड हमारी इंडस्ट्री आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। The industry policy resolution of 1956 was based on the Mahalanobis model of growth. This model suggested that there should be emphasis on the heavy industry, which can lead the Indian economy to a long-term higher growth path. कहते हैं इसमें ना एक जो ये इंडस्ट्री अप्लाई हुई थी, कब हुई थी? 1956 में। किसके ऊपर बेस दी? महल नॉबिस के ऊपर। ओके, देन उन्होंने बोला था कि इस मॉडल को ग्रोथ अप करने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्री के ऊपर अप्लाई होती है। कब अप्लाई हुई थी ये इंडस्ट्री? 1956 में, कि लॉन्ग टर्म के लिए हम अपने बिजनेस इन्वायरमेंट में प्लान कर सकें, अपने बिजनेस को ग्रोथ अप कर सकें, अपने बिजनेस को डेवलप कर सकें। उन्होंने इस पॉलिसी के अंडर ही क्लासीफाई किया है 3 फोल्ड्स में: शेड्यूल ए इंडस्ट्री, शेड्यूल बी इंडस्ट्रीज़ एंड शेड्यूल 3 इंडस्ट्रीज़। देन उनको नेम दे दिया है ABC नेम। जो 1956 की पॉलिसी है उसमें हैवी इंडस्ट्री के बारे में बोला गया है कि इन इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म के लिए कैसे ग्रोथ अप करना है, उनके लिए उनको प्लान कैसे करना है, उनकी ग्रोथ कैसे करनी है प्लान करके। उस इंडस्ट्री जो वो इंडस्ट्री आई थी 1956 में, उसको कैसे डेवलप करना है इन द बिजनेस इन्वायरमेंट में। ओके, देन नेक्स्ट वन इज़
फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, एक ये भी एक्ट पास हुआ था कि कब हुआ था, 1956 में। फेरा, इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी फेरा। द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा वाज लेजिस्लेशन पास इन इंडिया 1973 दैट इम्पोज स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन सर्टेन काइंड्स ऑफ पेमेंट। जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया था, कब पास हुआ था, 1973 में। इसमें बोला था उन्होंने कुछ रेगुलेशंस अप्लाई किए थे, वट काइंड ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई किए थे। द डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेक्स and securities and the transaction which had an indirect impact on the foreign exchange and the import and export of currencies। जो हम मनी नेफ्ट करते थे या किसी को पैसे बाहर भेजते थे, बाहर से इंडिया आते थे, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी पेमेंट्स के अकॉर्डिंग कि कब आपकी जो करेंसी है इंपोर्ट होती है, कब एक्सपोर्ट होती है। द बिल वाज फॉर्मुलेटेड विद द एम ऑफ रेगुलेटिंग पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। फेरा अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑल ओवर इंडिया। फेरा ने ये सारे सिटीजन्स, इंडिया के सिटीजन्स के लिए अप्लाई कर दिया। जो भी आपने करेंसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, उसके लिए कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इस इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में। The idea was to regulate the foreign payments, regulate the dealing in foreign exchange and securities, conservation of foreign exchange for the nation। एक आइडिया जनरेट किया फ़ॉरेन पेमेंट्स के अकॉर्डिंग कि इस फॉरेन एक्सचेंज की सिक्योरिटीज़ को कैसे डील करना है एक प्राइवेसी वे में या स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इसलिए लगाया था क्योंकि कई बार किसी की करेंसी किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती थी, इसलिए उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई किए। किस में अप्लाई किए? थ्रू द पेमेंट में अप्लाई किए कि इस फेरा ने क्या एक्ट अप्लाई किया था, कब ये एक्ट पास आउट हुआ था इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। देन नेक्स्ट वन इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980। Congress came back to power in 1980, indicated to thrust in industrial policy of 1950। On 25th July 1980 the new industrial policy was allowed। अब ये 1980 वाली इंडस्ट्री कब अप्लाई हुई थी? ऑन 25 जुलाई 1980 में। ओके, तो इसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने रूल्स अप्लाई किए थे कि टू प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए, इंडस्ट्रियल एरियाज़ को डेवलप किया जाए इकॉनमी फेडरेशन में। रीडिफाइनिंग द स्मॉल एंड टिनी यूनिट्स, जो भी आपने स्मॉल यूनिट्स में अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग प्लान रेगुलेशंस बनाए हैं उन्हें रीडिफाइन करना, दोबारा से बताना। रेगुलेशन ऑफ अनऑथराइज एक्सेस कैपेसिटी, जब आप एक रेगुलेशंस करते हो अनऑथराइज, उसके लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए। कई बार होता है कि बिज़नेस में हमें लॉस होता है, रिस्क टेक आउट करने पड़ते हैं, उसके लिए आपके पास एक एक्सेस कैपेसिटीज़ होनी चाहिए जो आपको हैंड ओवर कर सके उसके अकॉर्डिंग। स्टेट पॉलिसीज़ ऑन मर्ज एंड टेक ओवर ऑफ सिक यूनिट्स, क्या कहते हैं, एक पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 में। वो जो सिक यूनिट्स होती हैं उनको मर्ज कर देते थे वन पॉलिसी टू अनदर पॉलिसी में, स्टेट पॉलिसी में। नेक्स्ट आता है लाइसेंसिंग सिस्टम। अब लाइसेंसिंग सिस्टम क्या बताता है? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, दिस पॉलिसी ऑब्लिज द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल इंडस्ट्री एक्सपेक्ट फॉर ए शॉर्ट लिस्ट ऑफ 18 इंडस्ट्री। कुछ इसकी शॉर्ट लिस्ट है 18 इंडस्ट्रीज़ की, ऑल इंडस्ट्री के रिलेटेड। दिस लिस्ट ऑफ 18 इंडस्ट्री वर फर्दर pioneered in 1999 whereby the number reduced 5 industries: drugs and pharmaceuticals, hazardous chemicals, explosives such as gunpowder, detonating fuses, electronic, aerospace and defense equipments, tobacco products, alcoholic drinks, जो भी आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। कंपल्जन्स ऑफ ऑब्टेनिंग प्रियर अप्रूवल फॉर सेटिंग यूनिट्स मेट्रोज वाज ऑल्सो रिमूव, जो भी एक इंडस्ट्रियल एरिया को क्या करते हैं, बैड इम्पैक्ट डालते हैं कि जो मेट्रो में क्या करा उन्होंने, कहते टोबैको प्रोडक्ट, अल्कोहल ड्रिंक, कंपल्जन्स ऑफ ऑब्टेनिंग प्रियर अप्रूवल ऑफ सेटिंग यूनिट्स इन मेट्रो वाज ऑल्सो, जो भी आपके इसके अकॉर्डिंग कोई अल्कोहल ड्रिंक करता था, टोबैको खाता, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो सब यूनिट्स को भी क्या कर दिया, उनकी सेटिंग कर दी कि उनको भी रिमूव किया जाए, यहाँ इनकी अप्रूवल के बिना इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग।
ओके। उन्होंने फिर ये कौन सा सिस्टम अपनाया इंडस्ट्रियल में, लाइसेंसिंग सिस्टम। जिसके पास लाइसेंसिंग होगा वही इन्वॉल्व होगा, अदरवाइज़ कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। देन कुछ ये इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ की पिक्चर्स हैं, जैसे ट्रेन, क्रेन्स वगैरह, शिप होगी, शिपिंग होगी, ये बहुत सारी कैसी एग्जांपल्स हैं जिससे हम अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को और अच्छी तरह डेवलप कर सकते हैं। इन द एक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग एक्ट होते हैं, अलग अलग ईयर्स के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, उसमें डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई किए गए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच बच्चे, आज का आपका यही टॉपिक था, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, अलग अलग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को कैसे डेवलप किया एरिया के अकॉर्डिंग।